Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, that is electricity and circuits. This is our lesson number 12, electricity and circuit. क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है सभी को पता है। अगर हम नॉर्मल फिजिक्स लैंग्वेज में अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है आपकी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी? आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो करते हैं किसी भी वायर के अंदर से, किसी भी, ठीक है, जो भी वायर के अंदर या फिर किसी भी मतलब सेल के अंदर, बैटरी के अंदर, तो क्या होता है फ्लो ऑफ करंट होता है, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो उसी के अंदर क्या होता है, उसी की वजह से हमारे क्या है, जैसे फैन चलते हैं, बल्ब ग्लो करता है, तो सारा वो किसकी हेल्प से होता है? सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, ठीक है। तो देखो ये हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो सर्किट्स कैसे होते हैं, जैसे कि हम किसी भी मतलब वायर के थ्रू हमारा क्या, जैसे वायर्स के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी पूरे घर में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम पूरे घर में फिटिंग कराते हैं, ठीक है। कि उससे क्या हो सकता है, हमारे जैसे बल्ब भी ग्लो कर सकते हैं, हम फैन ऑन कर सकते हैं, अपने रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, एसी, ठीक है, जो भी हमें ऑन करना है, वो जो हमें इलेक्ट्रिसिटी, जिसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उसी सर्किट्स की हेल्प से हमारी क्या इलेक्ट्रिसिटी पूरे वन रूम टू अनदर रूम, ठीक है, हमारी क्या होती है वो सप्लाई होती है, ठीक है। तो वो सारा हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो आपको पता है कि एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। की एनर्जी क्या होती है? कोई भी काम को करने की कैपेसिटी होती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कि ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना हम उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। की एनर्जी को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, ओके, मैकेनिकल एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन बी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। कि हम उनको रिन्यू यानी अगेन यूज़ भी कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल यानी उनको अगेन हम यूज़ नहीं कर सकते, और उनको रिन्यू नहीं कर सकते हम दोबारा से। उनको ये नहीं है कि एक बार यूज़ कर लिया हम उनकी दूसरी फॉर्म को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। कुछ हमारी ऐसी होती है जिसको हम अगेन यूज़ कर सकते हैं, बट कुछ हमारी ऐसी फॉर्म होती है जिसको हम अगेन यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ यूज्ड एट होम इन मैनी डिवाइसेस। इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम घर में क्या है, कई डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट देखो, लेट्स गेट गोइंग। गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ ए फ्यू आइटम्स दैट वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कि यहाँ पे सारी पिक्चर्स आइटम जो दी हुई हैं सारी क्या करती हैं, वर्क करती है किस पे, इलेक्ट्रिसिटी पे। तो फर्स्ट इनको आपको क्लासीफाई करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, आइटम्स दैट गेट देर इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम मेन इलेक्ट्रिसिटी। कि जो मेन इलेक्ट्रिसिटी है, जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो अपनी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कहाँ से लेती हैं, मेन इलेक्ट्रिसिटी से लेती हैं, उसको आपको क्या करना है, एम, आपको उनकी जगह क्या लिखना है, एम लिख लो या फिर ए लिख लो, ठीक है। मैंने उसको ए में मेंशन कर दिया है। तो जिसके अंदर क्या होती है, जो किससे लेती है, मेंस इलेक्ट्रिसिटी से लेती है, उसकी जगह आपको क्या राइट करना है, एम। एंड आइटम्स दैट गेट इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम सेल और बैटरीज, उसकी जगह आपको क्या राइट करना है, बी, ओके। कि जो सेल और बैटरी से एनर्जी लेती है उनकी जगह आपको बी राइट करना है, ठीक है। और जो आपकी क्या करती है, एम्स मतलब मेंस इलेक्ट्रिसिटी से जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी लेती हैं उनको हमें किससे डिनोट करना है, ए से या फिर एम से, ओके। तो फर्स्ट देखो, जो आपकी हेडफोन है, हेडफोन क्या है, बी यानी सेल और बैटरी से भी ले सकते हैं। वैसे हम इनको चार्ज भी कर लेते हैं, कुछ हमारे चार्जिंग वाली होती हैं, कुछ के अंदर क्या होता है, सेल या फिर बैटरी होती है उसकी हेल्प से, ठीक है। तो इसको हम बी और एम दोनों की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इसको इंडिकेट कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स की होती है हमारी। नेक्स्ट है हमारा फैन, ठीक है, टेबल फैन भी क्या होता है, इसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रिसिटी की। लेकिन कुछ हमारे किस पे होते हैं, किस पे डिपेंड होते हैं, बी, किस पे डिपेंड होते हैं हमारे, कुछ हमारे सेल बैटरी से भी चलते हैं, लेकिन हमारा ऑलमोस्ट किससे चलते हैं, ये सारे इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। तो इसमें आप क्या राइट करोगे, ए, ठीक है। ऐसे ही फ़ोन हमारा किससे चार्ज होता है, इलेक्ट्रिसिटी से ही चार्ज करते हो। बैटरी या सेल तो नहीं डालते ना इसके अंदर, सेल से तो नहीं मिलती ना इसको बैटरी, ठीक है।
तो ए। नेक्स्ट हमारी टॉर्च, टॉर्च के अंदर क्या आते हैं सेल, तो बी राइट करोगे। नेक्स्ट हमारा जो रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर भी किस से होता है आपका, इलेक्ट्रिसिटी से, ओके, तो ए राइट करोगे, ओके। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, की इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुकी है। मोस्ट ऑफ द एवरीडे अप्लायंसेस दैट वी यूज़ एट होम रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कि जितने हम मोस्टली सारे एवरीडे जो डेली के अप्लायंसेस हम यूज़ करते हैं सब किस पे रन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे। Imagine a hot summer day when you are sitting in your room under the fan or the AC and suddenly there is a power cut, कि आप किसी भी रूम में बैठे हो, बिल्कुल सनी डे है, मतलब गर्मी ज़्यादा है उस दिन, अगर आप एसी के नीचे या फैन के नीचे आप रूम में बैठे हो, तभी क्या हो जाए, पावर कट हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो, अपने आप उस जो रियलाइज़ कर सकते हो ना इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, तो हम इसके बारे में और ज़्यादा डीपली स्टडी करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट इज सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोर्स यानी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट कैसे होती है, कैसे हम मतलब कौन कौन से सोर्स है जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो देखो फर्स्ट, द इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज बर्निंग ऑफ कोल, कि जैसे ये हमारे पावर हाउसेज होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है, बर्निंग ऑफ कोल से। ठीक है, रनिंग वाटर, रनिंग वाटर से भी हम क्या करते हैं, डैम्स बना के क्या बनाते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराती हैं। विंड जो हमारी विंड एनर्जी होती है इससे भी क्या बनती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एंड केमिकल रिएक्शन इन न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, कुछ हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिसकी हेल्प से, जैसे हमारा एक यूरेनियम होता है जिसकी क्या होती है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती है कुछ जग जो क्या होता रहता है, मतलब ये न्यूक्लियस होता है हमारे सेंटर में, इसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ये वैसे आप आगे स्टडी करोगे तो क्या होता है 7th क्लास में, तो इसके अंदर क्या होती रहती है, कुछ अपने आप रिएक्शंस होती जाती हैं और इसके अंदर से जब ब्रेकिंग होती है तो ब्रेकिंग के बाद क्या रिलीज होती है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी रिलीज होती है। ठीक है, तो यू विल स्टडी अबाउट दीज सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन डिटेल इन हायर क्लासेस, कि आप इनके बारे में डिटेल में हायर क्लासेस में स्टडी करोगे कि ये बनती कैसे हैं। द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन दीज पावर स्टेशंस इज ट्रांसमिटेड थ्रू cables and transported to our house, homes, offices and other places, कि जो ये हमारे जो पावर स्टेशंस पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो हमारे केबल्स के थ्रू, वायर्स के थ्रू कहाँ ट्रांसपोर्ट की जाती है, हमारे होम्स तक। ठीक है, होम्स में, ऑफिस में या फिर अदर प्लेस में जहाँ हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रिसिटी कैन आल्सो बी जनरेटेड यूजिंग जनरेटर्स एंड अदर सोर्सेज सच एज इलेक्ट्रिक सेल। देखो हम जब भी लाइट नहीं होती तो हम क्या करते हैं, जनरेटर वगैरह ऑन करते हैं। ठीक है, इन्वर्टर ऑन करते हैं। इन्वर्टर मतलब वो क्या होती है, हमारी एक बैटरी ही होती है ना, तो ऐसे इलेक्ट्रिक सेल की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। मतलब जनरेट मतलब उससे हम छोटी से छोटी जो हमारी छोटी वो है अप्लाइंसेज है उनको तो हम ऑन कर ही सकते हैं, जैसे बैटरी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक सेल। एन इलेक्ट्रिक सेल और सिंपली अ सेल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कि क्या होता है, एक सेल क्या होता है कि जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। की उसके अंदर पहले तो क्या होते हैं, केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उन केमिकल्स के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी। देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, के बाद में उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हम नहीं करते, सॉरी, अपने आप ऑटोमेटिक होती है इसके अंदर ये प्रोसेस। तो इसके अंदर जो हमारी सेल होती है, सेल देखिए ना, जैसे इस टाइप की सेल होती है जिस पे पॉजिटिव नेगेटिव जो आप रिमोट में यूज़ करते हो, ठीक है, कहीं भी आप यूज़ करते हो, तो एक है हमारा सेल। तो इसके अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स सर्टेन्स केमिकल इनसाइड इट, कि इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ हमारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। The reactions between these chemicals give rise to an electric current, कि इनके बीच में क्या होती है, कुछ रिएक्शंस होती हैं किसके अंदर, केमिकल्स के अंदर, जो क्या करती हैं बाद में किसकी जनरेशन होती है, वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट की। ईच सेल हैज़ 2 टर्मिनल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हर एक सेल पे क्या होते हैं, 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई भी सेल है अगर आपके घर में तो आप देख सकते हो कि उसके ऊपर कितने 2 टर्मिनल्स मिलेंगे। एक पे क्या सिंबल मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव, और एक साइड क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव।
द सेल इज मार्क्ड विद पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन टू इंडिकेट द रिस्पेक्टिव टर्मिनल्स, कि ये क्या करता है, टर्मिनल्स को मतलब आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि क्या हमारा पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेक्स्ट चीज़ हमारा नेगेटिव टर्मिनल। इसको जो टर्मिनल मतलब एंड, कि एक पॉजिटिव एंड एक हमारा नेगेटिव एंड। द कॉमन इलेक्ट्रिक सेल यूज्ड इन अप्लायंसेस सच एज टॉर्च एंड टीवी रिमोट इज़ अ ड्राई सेल, कि जो आप टीवी रिमोट में या फिर टॉर्च में यूज़ करते हो वो हमेशा कौन सी सेल होती है, ड्राई सेल। ए ड्राई सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि ड्राई सेल क्या होती है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किससे क्या कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड ड्राई सेल बिकॉज इट कंटेन्स ड्राई और सेमी सॉलिड इंग्रेडिएंट्स, कि इसको हम ड्राई सेल क्या बोलते हैं, या तो इसके अंदर सेमी सॉलिड यानी हाफ सॉलिड और हाफ लिक्विड, ठीक है, या फिर पूरा ही ड्राई क्या मिलेंगे, इसके अंदर केमिकल्स पूरे ड्राई मिलेंगे, ठीक है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ड्राई सेल भी बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रिक सेल भी बोलते हैं। इसके 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, जब आप इसको ओपन करके देखते हो तो क्या ब्लैक ब्लैक कलर के आपको क्या मिलेंगे, मतलब एक सेल जैसे ही वर्टिकली एक आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर्स मिलेगा ब्लैक कलर का। जब आप इसको ओपन करोगे तो मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट, आपके केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अ ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ ए जिंक कंटेनर इनसाइड विच देयर इज ए लेयर ऑफ पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। देखो यहाँ पे ये आपको शो किया हुआ है ड्राई सेल, जो आपने सेल थी ना, सेल को ओपन करके अंदर का स्ट्रक्चर्स, जो इसको ओपन करके अंदर का स्ट्रक्चर शो किया हुआ है। देखो फर्स्ट क्या होता है, इसके अंदर कार्बन पॉजिटिव रोड, कि देखो ये हमारी कार्बन की पॉजिटिव रोड होती है, इसी के ऊपर हमारे सिंबल होते हैं कि एक हैंड हमारा पॉजिटिव है, एक हैंड हमारा क्या है, नेगेटिव, ठीक है। या फिर इसके अंदर मतलब ये तो सबसे अंदर वाली लेयर थी हमारी, उसके बाहर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड मिक्सचर। कार्बन क्या होता है हमारा, कार्बन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, C से, ठीक है। कार्बन हमारा 6 एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका, 6, ठीक है। कार्बन मैग्नीज क्या होता है हमारा, Mn, ठीक है। तो कार्बन मैग्नीज डाइऑक्साइड मिक्सचर यानी MnO2, यानी ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स, यानी ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, डाइऑक्साइड, ठीक है, तो इसी के साथ प्रेजेंट है। तो कार्बन मैग्नीज डाइऑक्साइड हमारे केमिकल्स प्रेजेंट होता है किसके अंदर, सेल के अंदर, ठीक है। और जिंक Zn बोलते हैं इसको, Zn से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो जिंक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये देखो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तो थी हमारी किसकी थी, कार्बन की, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होती है हमारा जो हमारा टर्मिनल प्रेजेंट होता है वो किससे बना होता है, जिंक से। तो इसके अंदर क्या है, एक जिंक कंटेनर हमारा क्या होता है कि कंटेनर प्रेजेंट है ना, जिंक केमिकल प्रेजेंट है, इनसाइड विच अ लेयर ऑफ पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड, यानी NH4Cl हमारा अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। वो अमोनियम क्लोराइड हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड कहाँ प्रेजेंट होती है, जिंक के अंदर प्रेजेंट होती है। अ कार्बन रोड कवर्ड विद अ मेटल कैप एट द सेंटर ऑफ द सेल, कि क्या है, जो हमारी कार्बन रोड है वो किससे कवर होती है, यहाँ पे क्या होती है, एक मेटल कैप प्रेजेंट होती है। जो हमारी कार्बन रोड है इसके टॉप पे क्या प्रेजेंट होती है, हमारी मेटल कैप। द कार्बन रोड इज सराउंडेड बाय अ मिक्सचर ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन पाउडर। ये देखो ये लेयर हमारी किससे सराउंड हो रही है, किससे कवरिंग हो रही है इसकी, कार्बन एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड मिक्सचर से। The cell is covered and protected by a metal casing except the metal cap of the carbon rod which sticks out at end and the base of the zinc container that remains exposed to at other end। कि जो हमारी सेल है वो कवर की जाती है और प्रोटेक्ट की जाती है एक मेटल की सेजिंग से, यानी मेटल की कवरिंग से। सिर्फ जो हमारी मेटल कैप है वो क्या है, कार्बन रोड से, बाकी सारी हमारी किससे कवर की जाती है, कि प्रोटेक्टिंग मेटल से, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे एक जिंक की इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होती है। अ ड्राई सेल हैज़ 2 टर्मिनल्स, द मेटल कैप विच एक्ट्स एज पॉजिटिव टर्मिनल एंड द मेटल बेस विच एक्ट्स एज नेगेटिव टर्मिनल, की हमारा एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल आर कनेक्टेड टू द वायर इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस, कि जब हम क्या करते हैं दोनों टर्मिनल्स को वायर्स के साथ क्या कर दे, कनेक्ट कर दे, तब क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी हमारी।
दिस सेल गेट अफेक्टेड एट हाई टेम्परेचर, ये हमारी अफेक्ट हो जाती है हाई टेम्परेचर पे। हैंस दे शुड बी स्टोर्ड इन अ शेड एंड केप्ट अवे फ्रॉम हीट, डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट, की हमें हीट से इनको दूर रखना चाहिए, ठीक है, और शेड यानी छाया में ही रखना चाहिए हमें इनको। जब हमारे यूज़ में ना हो तो अब हमें इनको रिमूव कर डिवाइस से बाहर निकाल के रख देना चाहिए, ठीक है, कि जो हमारे रेडियो है, ठीक है, या फिर जो हमारे रिमोट है टीवी का, या फिर कैमरे के अंदर, या फिर टॉर्च के अंदर जहाँ भी हमने इसको लगा रखा है सेल को, तो जब हम उसको यूज़ नहीं करें तो हमें इसको निकाल के रख देना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे अवॉइड द लीकेज ऑफ सेल्स, बिकॉज लीकेज हो जाएगी, इसके जो केमिकल्स है, केमिकल्स क्या हो जाएंगे, लीक हो जाएंगे, बाहर भी वो निकल सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर यूज इन डिफरेंट डिवाइसेस, की डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल हम यूज़ करते हैं डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर। 10 सेल्स यूज्ड इन रिस्ट वॉचेस, जो हमारी रिस्ट वॉच होती हैं उसमें, एंड कैलकुलेटर्स आर कॉल्ड बटन सेल्स, कि जो हम कैलकुलेटर्स में और उसमें यूज़ करते हैं ना, बिल्कुल स्मॉल स्मॉल सेल्स होते हैं ना वो हमारे, तो वह कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे किस में, रिस्ट वॉचेस के अंदर हम उनको यूज़ करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बटन सेल्स। बटन जैसा ही होता है ना उनका साइज़। दे आर कॉल्ड बटन सेल्स बिकॉज ऑफ देयर बटन लाइक शेप। देखो ये रही फिगर नंबर डी में बटन जैसे शेप होती है उनकी, ठीक है। सेल्स यूज इन टीवी एंड एसी रिमोट्स आर यूजुअली ए और ए टाइप। देखो ए वाले ये हैं जो हमारे, देखो ठीक है, और ए वाले ये हमारे ये, इसमें सारी फिगर शो की गई, आप डेली लाइफ में इनको ऑब्जर्व भी करते हो। सिमिलरली मोबाइल फ़ोन वर्क्स ऑन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, और मोबाइल फ़ोन में भी आपने बैटरी देखी हुई है, सेल देखी हुई है, तो ये हमारी अलग टाइप की होती है, ठीक है। नेक्स्ट एक होती है हमारी बैटरी, ठीक है, ये हमने सेल के बारे में स्टडी किया। बैटरी क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स, की जिसमें 2 और मोर सेल्स का कॉम्बिनेशन हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी। तो ये क्या बन जाती है हमारी बैटरी, जिसमें 2 और मोर सेल्स क्या हो जाते हैं, कंबाइन, ठीक है। तो इसमें हम वाइल कनेक्टिंग सेल्स टू मेक अ बैटरी, द पॉजिटिव एंड ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव एंड ऑफ अदर। देखो सपोज करो हमारे पास यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल। तो जो नेक्स्ट वाला हम यहाँ पे अटैच करेंगे, जो हमारा है, ठीक है, सेल अटैच करेंगे, या तो हम इसको इस टाइप से, इसका नेगेटिव एंड ऊपर जाएगा, इसका पॉजिटिव एंड नीचे जाएगा। आप रिमोट में भी ऐसे यूज़ करते हो ना, कि फर्स्ट का एक का पॉजिटिव एंड ऊपर की साइड, तो नेक्स्ट का क्या होगा, नेगेटिव एंड ऊपर की साइड होगा, ठीक है। या फिर अगर आप उनको वायर के साथ यूज़ कर रहे हैं तो फिर ऐसे ही नेक्स्ट हमारा होगा, तो उसका हमारा देखो यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव एंड, और पॉजिटिव हमारा क्या हो जाएगा, नीचे की साइड। बिकॉज करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, कि जो हमारा करंट फ्लो करता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है, कभी भी पॉजिटिव टू पॉजिटिव हमारा करंट कभी भी फ्लो नहीं करेगा, ना नेगेटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल हमारा क्या करेगा, करंट ऑलवेज फ्लो, ओके। तो हमारी जो केमिकल्स भी इसके अंदर होते हैं सेल और बैटरीज के अंदर, जैसे निकल है, कैडमियम, जिंक, लिथियम एंड लेड, अगर हम इनको डिस्पोज प्रॉपरली नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, इन्वायरमेंट में और इन्वायरमेंट को अफेक्ट करेंगे, और हेल्थ इश्यूज ज़्यादा होंगे। तो हेल्थ इशू रिस्क ड्यू टू कैडमियम में इंक्लूड सेवर पेन इन जॉइंट्स, बोन